नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है मुंबई मिनट का, तो आइए 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं मुंबई की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को पत्र लिखकर ताजा संक्रमण के प्रसार की निगरानी जारी रखने के लिए कोविड के मामलों में मामूली वृद्धि की सूचना दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और मिजोरम को संक्रमण के प्रसार की निगरानी जारी रखने और कोविड प्रसार के प्रबंधन के लिए त्वरित कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों को पत्र लिखकर चिंता के उभरते क्षेत्रों में नियमित निगरानी और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव दिल्ली को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि साप्ताहिक नए मामलों में 1 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 724 नए मामले से शुक्रवार तक 826 नए मामलों की वृद्धि हुई है। अगर बात की जाए तो मुंबई में भी मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में 55 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दामों में भी इजाफा होने लगा है, जिसका बोझ पब्लिक पर पड़ सकता है। वैसे पिछले 8 महीनों में सीएनजी के दाम करीब 16 रुपए बढ़े, लेकिन 1 अप्रैल के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वैट टैक्स हटाने की कुछ फायदा लोगों को जरूर होगा, लेकिन उससे अगले दिन ही एक बार फिर से दामों में वृद्धि की गई। इस हलचल के बाद अब ऑटो टैक्सी के यूनियन वाले अपने क्षेत्र के आरटीओ में गए और किराए के नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेट दिया। यूनियन ने काली पीली टैक्सी के न्यूनतम किराए को 30 करने की मांग की, जो कि अभी 25 है। इसी तरह ऑटो वालों ने किराए को 23 करने की मांग की है, जो कि अभी 21 है। न्यूनतम किराए के बाद प्रति किलोमीटर 2 रुपए बढ़ाने की मांग की जा रही है। हलचल काफी तेज है, लेकिन अब तक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही किराया बढ़ाने का फैसला ले लिया जाएगा, जिसके बाद आम आदमी महंगाई के नीचे और दब जाएगा। सेंट्रल रेलवे ने ट्रैक के मेंटेनेंस और अन्य कामों को कारण हार्बर लाइन में मेगा ब्लॉक करने का फैसला किया है और इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इंडियन रेलवे और सेंट्रल रेलवे ने रविवार को इंजीनियरिंग और रखरखाव का काम करने के लिए हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक करने का फैसला किया है। इस दौरान इस लाइन में पनवेल वाशी अप और डाउन लाइन सुबह 11:05 से शाम 4:05 तक रखरखाव का काम जो है वो किया जाएगा। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद है। पश्चिम रेलवे ने कहा है कि रेल पथ सिग्नलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्कारों के लिए ये मेगा ब्लॉक जो है वो की जाएगी। पश्चिम रेलवे ने कहा कि रेल पथ सिग्नलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्कारों के लिए रखरखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा 9 अप्रैल और 10 अप्रैल 2022 की मध्यरात्रि को वसई रोड एवं भाईंदर तक के स्टेशनों के बीच फास्ट ट्रेनें जो है वो नहीं चलेंगी। शरद पवार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में मुंबई की एक अदालत ने वकील गुणरत्न सदावर्ते को 11 अप्रैल तक और अन्य 109 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि एसटी कार्यकर्ताओं ने कल एनसीपी नेता शरद पवार के मुंबई आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और उनके घर पर जूते फेंके थे। उल्लेखनीय है कि सरकार के साथ विलय की मांग को लेकर हड़ताली एसटी कर्मियों ने शुक्रवार दोपहर को अचानक एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के सिल्वर ओक घर पर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान एसटी कर्मियों ने शरद पवार के घर पर पत्थर और चप्पल फेंके और अपना विरोध जताया। एसटी कर्मियों ने इस अचानक धरना प्रदर्शन से पवार के घर के बाहर अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के घर पर हुए इस हमले से महाविकास अघाड़ी सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि गुणरत्न सदावर्ते को जब गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने साफ तौर पर एक ही बात की कि 2 दिन के अंदर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बढ़ती गर्मी, किसानों और उद्योगी की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त बिजली खरीदने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि जून तक बिजली की मांग करीब 30,000 मेगावाट तक जा सकती है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा, ऊर्जा विभाग ने लोड शेडिंग को टालने के लिए कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड कंपनी के साथ 760 मेगावाट बिजली खरीदने का करार तैयार किया है। मंत्रिमंडल ने बिजली खरीदने का पूरा अधिकार महावितरण कंपनी को दे दिया है। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली खरीदने के लिए अब मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में बिजली कटौती नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राज्य के कई हिस्सों में बिजली कटौती की जा रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। राज्य में बिजली उत्पादन और उपलब्धता की स्थिति बहाल होने तक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी को मंत्रिमंडल ने 15 जून तक बिजली खरीदने की अनुमति दे दी है। ध्यान देने की बात यह है कि राज्य में कुल बिजली की खपत 87% बिजली वितरण महावितरण करती है।
तो 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए हमने मुंबई की बड़ी खबरों पर नजर डाला। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।